हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों को मिल सकती है बहुत ही ज्यादा जल्द। आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के सामने कुछ वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इस तरह की कुछ चीजें अब बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी ज्यादा नीड आप लोगों को जॉब की होती है, उससे ज्यादा जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, मतलब जॉब कर रहे होते हैं, उन लोगों को आपकी नीड होती है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों को लोड बढ़ने की वजह से छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। डबल ड्यूटी करना पड़ जाती है, ओवर टाइम करना पड़ता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट के लोग भी चाहते हैं कि आप लोग आइए। तो अब वैकेंसी की क्या बात हो रही है, तो ऐसे ही जो ये NRMU नाम की एक यूनियन है, ठीक है, इसका नाम है शायद नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन या जो भी हो, ठीक है। यहां पे तो यही लिखा हुआ है, नरमून लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक प्रोटेस्ट टाइप की है या अपनी बात रखने की कोशिश की है कि भैया इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊं, राज्यसभा में भी इसके बारे में जवाब दिया है रेलवे मिनिस्टर ने। ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा है। और राज्यसभा में आंसर दिया है कि भाई दिसंबर 2022 तक हमारे पास 3.12 लाख पद खाली हैं। अभी मैं बात करूंगा आगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है इस टाइम पे रेलवे में करीब 12.5 लाख के करीब हैं पद, मतलब पोस्टेड है लोग। और जो पहले पद थे लगभग 14-15 लाख के आसपास होते थे। तो अभी भी वही चीज है कि वैकेंट पोस्ट को अगर मिला लिया जाए तो वही 15 लाख से ऊपर हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3.12 लाख पद हैं। तो ये वैकेंसी अब आपको कब देखने को मिलेंगी? क्या 3 लाख वैकेंसी आ जाएगी? तो नहीं, इन 3.12 लाख में आप लोगों का 1.3 लाख तो ग्रुप डी शामिल है, ठीक है, क्योंकि वो भी अभी रिक्तियों में ही आएगा, क्योंकि वो फिल नहीं हुआ है। 35,000 आप लोगों का क्या है, जो NTPC है, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ओवरऑल अगर मान के चलें तो आप ये मान के चलिए कि 1.5 लाख पोस्ट को अगर कम कर दिया जाए, उसके बावजूद भी 1,62,000 पोस्ट आपके लिए बचती हैं। अब मान लिया जाए कि 1,62,000 पोस्ट तो आएंगी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो रही है। आप अगर ये कहते हैं या कोई ये कह रहा है कि भैया 1,62,000 पोस्ट तो नहीं आएंगी, चलिए मान लेते हैं कि नहीं आ रही है। अगर रेलवे ने अपनी तरफ से, और देखिए ये तो उन्होंने 2022 तक का बताया है, दिसंबर 2022 तक का डेटा। जब वैकेंसी निकाली जाती है तो अगले 3-4 साल में जो रिटायरमेंट होने वाले हैं उस चीज को देख के निकाली जाती है। ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं। जब कोई वैकेंसी आती है तो ये देखते हैं कि भाई हमारी वैकेंसी 3 साल में कंप्लीट होगी, तो अगले 3 साल में कितने लोग रिटायरमेंट ले लेंगे इस वैकेंसी में, तो वो वैकेंसीज और बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब वैकेंसी आएगी तो वो 2022 के हिसाब से नहीं आएगी, वो वैकेंसी आएगी आगे 2024 के हिसाब से, 25 के हिसाब से, क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है वो 1-1.5 साल 2 साल जो चलेगा। जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक कितने लोग रिटायरमेंट ले चुके होंगे, तब तक की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो गाइज यहां पे जो बात हो रही है, 2018 में आप लोगों की वैकेंसी आई थी, तो 5 साल होने को हैं, ठीक है। RPF वाली देखिए, फरवरी में 5 साल हो जाएंगे। फरवरी 2018 में वैकेंसी आई थी, अब फरवरी 2023 आने वाला है, तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, मतलब पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। तो आप समझिए ये जो वैकेंसी है ये आना बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हो सकता है कि भैया जो वैकेंसी फरवरी मार्च में देखने को मिल रही थी वो 1-2 महीना और डिले हो जाए, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हो कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी की पूरी उम्मीदें हैं, यहां पे बताया गया है। और देखो पूरा का पूरा संकेत दिया है यहां पे कि जो वैकेंसी आई है उसमें जो 50% वैकेंसी है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वैकेंसीज सेफ्टी कैटेगरी में है। और इन्होंने बोला है कि इन वैकेंसियों को तो भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है पूरा बहुत अच्छे से, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वैकेंसीज 14,203 आर इन द सेफ्टी कैटेगरी दैट प्रिलिमिनरी इंक्लूड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ। ये जो स्टाफ है ये ऑपरेटिंग स्टाफ है, और ऑपरेटिंग स्टाफ के अंदर ही, सेफ्टी स्टाफ के अंदर ही ALP की वैकेंसी आती है। तो 50% पोस्ट उसमें उसकी बताई जा रही है। तो ALP टेक्नीशियन
और उसके ये मेंटेनेंस स्टाफ वही टेक्नीशियन स्टाफ आ जाता है। इसके अलावा बाकी जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह है इनकी बात हो रही है, तो वो तो अभी ग्रुप डी से भरी ही जाएंगी। तो आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। और इसमें देखो बोला भी गया है स्टाफ सच एज इंस्पेक्टर्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ड्राइवर्स, देखो यहां पे लिखा है, देख सकते हो आप यहां पे ड्राइवर्स, ये उनकी भाषा है जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं। तो ड्राइवर्स यहां पे लिखी हुई है बात, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ट्रेन एग्जामिनर, ठीक है, टीटी की बात हो रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो टीटी वाली जो वैकेंसी होती है वो डिपार्टमेंटल ज्यादा भरी जा रही है, उसके आने के चांसेस मैं नहीं बता सकता। तो जो कोर्सेज वोर्सेज चला रहे हैं उनसे आप पूछिए कि भाई आप किस बेस पे कोर्सेज चला रहे हो, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये ज्यादातर डिपार्टमेंटल हो गई है। मतलब 90% से ज्यादा वैकेंसी इसकी डिपार्टमेंटल हो गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मैंने तो 2018 छोड़ो 2017 से भी नहीं देखी है, 2015 से भी शायद नहीं देखी है। तो अगर आ रही होगी तो उनको पता होगा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इसके अलावा सेंटर्स, जो सेंटर का पद है ये पद भी वही है, सेंटर का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एलपी के बाद का ही पद होता है। एमोंग एज द सबर्बन, इसके अलावा बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हैं। तो आप ये समझिए यहां पे बोला है कि नवंबर में लास्ट ईयर एनआरएमयू ने भी प्रोटेस्ट किया था कि भैया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे इन फ्रंट ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस आफ्टर ड्यूटी आवर्स टू एक्सप्रेस द, इन्होंने बताया था कि भैया हमारे ड्यूटी आवर बहुत ज्यादा हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोग वैकेंसी को फिलअप नहीं कर रहे हो। तो गाइज ये सरकार को भी पता है, सारी चीजें हैं और बहुत अच्छे से इसका भी आप लोगों का ख्याल रखा जाएगा और निश्चित तौर से आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। आप लोगों को अगर न्यूज को कंफर्म करना है तो आप एक बार जाके गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ये वाली जो न्यूज है ये आप लोगों को मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। आप डालिए, बस सिर्फ इतना डालिए 10 जनवरी द हिंदू रेलवे न्यूज, बस इतना डाल दीजिए आपको दिख जाएगा रेलवे वैकेंसी न्यूज। यहां पे ये देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी न्यूज यहां पे दी हुई है और इसमें बताया गया है कि कितने पद कहां हैं। सबसे ज्यादा पद आप लोगों को पता है वो नॉर्दर्न रेलवे सबसे बड़ा है, तो वहीं पे खाली रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे में ही सबसे ज्यादा पद खाली रहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा भी है। तो 38,000 पद इसके यहाँ खाली हैं। फॉलो बाई द वेस्टर्न रेलवे 30,000, ईस्टर्न रेलवे 30,000, सेंट्रल रेलवे 28,000, इन्होंने बड़े बड़े बता दिए हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात इन्होंने बताई है, देखिए यहाँ पे फिर वही चीज है कि इन द सेंट्रल रेलवे ऑफ द 28,000 में से 50% जो पोस्ट हैं वो सेफ्टी कैटेगरी में खाली हैं। यहां पे इन्होंने बोला है कि ये जो पद हैं ये सेफ्टी कैटेगरी में खाली हैं, जिनको भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा यहां पे देखो पूरा आपका मेंशन है, ड्राइवर्स, ट्रेन एग्जामिनर्स जो टीटी की बात हो रही है, सेंटर्स ये भी एलपी का ही पद है, ये समझ लीजिए एलपी का प्रमोशन हो जाएगा तो फिर नीचे वाले पद से ही, ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट सेंटर भर लिए जाएंगे, पहले जो सीनियर एलपीज हैं वो सेंटर बन जाएंगे और जो एएलपी हैं वो सीनियर एएलपी हो जाएंगे, तो फिर एएलपी की वैकेंसी खाली होगी ना। एएलपी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि डायरेक्ट कोई सेंटर बन जाएगा या एलपीजी बन जाएगा, आप लोगों को बनना ही पड़ेगा नीचे से। तो ये पदों के बारे में बात इन्होंने बताई। इसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो नॉन गैजेटेड पोस्ट इंक्लूड, ये वाली तो देखो अब यहाँ पे आप लोगों का नाम भी आ गया है बहुत अच्छे से कि इंजीनियर्स, मतलब यहां पे जेई की बात हो रही है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात हो रही है। टेक्नीशियंस, ये देखिए यहां पे टेक्नीशियन की बात हो रही है। टेक्नीशियंस टू क्लर्क, स्टेशन मास्टर तो भरे ही जा रहे हैं, क्लर्क अभी एनटीपीसी से भरे जाएंगे, ठीक है। टिकट कलेक्टर्स ये भी खाली हैं, लेकिन इनकी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी या नहीं होगी इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन एएलपी एक ऐसा पद है जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी ही है, वो डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं बन सकता है। तो गाइज ये आप लोगों के सामने देख सकते हो आप, इतनी सारी चीजें आप लोगों को दिखाई गई हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है और भी एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे कि भैया एक बंदा कह रहा है कि मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो रेल मंत्री जी ने भी बोला है कि भैया हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसी भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि मार्च फैब में कुछ चीजें देखने को मिल जाए, फैब से अप्रैल के बीच, और हो सकता है कि फैब से अप्रैल के बीच ही आप लोगों को चीजें को देखने को मिल जाएंगी। तो मेरा आप लोगों से बार बार यही कहना रहता है और मैं कह रहा हूं आप लोगों से, एक चीज को और आप लोगों से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो ग्रुप डी का सारा बच्चा है ना, जो ग्रुप डी में अभी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, इस सीईटी की भी बात करेंगे, एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंपटीशन समझा देता हूं, जो मैंने कल के टारगेट में भी समझाया ये वाली बात। आप ये चीज समझिए, जितना ये ग्रुप डी में बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ये सारा का सारा बच्चा निश्चित तौर से जिसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, चाहे आईटीआई है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे बीटेक है, और रेलवे में यही लोग ज्यादा आना चाहते हैं,
ये सारे के सारे बच्चे एएलपी टेक्नीशियन में फॉर्म भरेंगे और ये आप समझिए ये अपने आप में धुरंधर हैं। अगर आप क्रीम तैयार कर रहे हो, मतलब आप क्रीम में शामिल होना चाह रहे हो, तो ये पहले से क्रीम है, इस चीज को आप समझिए। अगर आपने ध्यान से और अच्छे कंटेंट को नहीं पढ़ा, जिस तरीके से ग्रुप डी में बच्चों ने गलतियां की, अगर आप भी वही गलती करते रहे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है आप कहीं से भी स्टार्ट करिए। देखिए हमारे पास भी चल रहा है सब कुछ और बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है। अभी सारे के सारे टेस्ट एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, हर तरीके का टेस्ट उसके अंदर। हम अभी क्या है, हम लोग भी तैयारी में हैं। हम लोग अपनी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप लोग अभी फिजिकल दीजिए अच्छे से, क्योंकि जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी ना फिर आप लोग आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी हम लोग भी चीजें, हम इन लोगों के बहाने से जो हमारे साथ इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं, इन लोगों के बहाने से हम कंटेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि जब नेक्स्ट वाले लोग आए तो उन लोगों को बिल्कुल पका हुआ माल मिल जाए, जिससे कि वो आके और उसे बहुत अच्छे से कवर अप कर सके। तो इनके बहाने से हम टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत अच्छे से बना रहे हैं, सारी चीजें चल रही हैं, जिसके बेस पे मैं आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप ग्रुप डी के अंदर जितना सिलेक्शन हमने दिया है ना, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, जितने कम टाइम में हमने सिलेक्शंस दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके कहीं भी, जितना सिलेक्शन हमने दिया है इतने कम टाइम में शायद ही किसी ने इतने सिलेक्शंस दिए होंगे। कम टाइम में सिलेक्शन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज देखिए, ये चीज समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया क्या नाम है, मेरे उससे आया था सारा का सारा, अगर मैं आपसे ये बोलना शुरू करूं कि मेरी किताब से आ गया था पूरा का पूरा, अब भाई कोई कहना शुरू करे कि भैया लूसेंट से पूरा पेपर आ गया था। अब एक बात बताओ भाई, लूसेंट से तो पेपर आएगा ही, और कहां से आएगा? जब लूसेंट इतनी बड़ी बुक है तो उससे पेपर नहीं आएगा तो कहां से पेपर आएगा, ये बताइए आप अगर सिलेक्शंस देखेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ, ये तो बहुत कम है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दूंगा कि हमारे यहां से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 5000 के करीब बच्चों के स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। अगर इसे करते जाएंगे तो ये एंड नहीं होगा, ये देखते रहिए। बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लगातार इतने स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हुए हैं। तो अगर आप और किसी भी स्टूडेंट को देख लीजिए कि किस तरीके का कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है, कोई भी बच्चा, कोई भी गाइडेंस की क्या वैल्यू है। तो अगर आप लोग दिल लगा के तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। देखिए, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। कंटेंट यूट्यूब के ऊपर इतना अवेलेबल है कि बिल्कुल भी कहीं आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को एक गाइडर अगर मिल गया, चाहे वो आपके चाचा हो, आपके बड़े भैया हो, आपके मामा हो, मौसा हो, जो हो, इससे मतलब नहीं, या हम हो, अगर आपके पास एक गाइड करने वाला बंदा है तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं एक ऐसी वीडियो दूंगा जिसका आपके अंदर जो ट्रेड वाला डर है ना, ट्रेड का, कि भैया मेरे ट्रेड का क्या होगा, गारंटी देता हूं मैं आप लोगों की, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो से आप लोगों के अंदर ट्रेड का मैं डर निकाल दूंगा। और आप लोगों को ट्रेड पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये खाली की बकवास कर रहा है, मैं आप लोगों को दूंगा और वो वीडियो आप लोग एप्लीकेशन पर जाके देखेंगे। अभी जब मैं दे दूंगा उस वीडियो को तो आप लोग जाके जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है गाइस, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। इसके अलावा आप लोगों को जो साइको है उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आप लोग अपना पहले प्री और मेंस की तैयारी करिए अच्छे से, उसके बाद ये वाली जो चीजें हैं ये तो हो ही जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं। जैसे हमारी एक सोच है कि भैया मैं तो फीटर से करा हुआ हूं तो मैं तो फीटर ही लूंगा, तब भी काम खराब हो जाता है, समझ आ रही है ना। तो एक स्पेशल गाइडेंस अगर आपके पास रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने की उम्मीदें हैं। तो गाइज, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और हम लोग भी आपके साथ हैं, पूरा दिलो जान से हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं वो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, खुल के ज्वाइन हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप लोगों को हमारे पास ये नहीं है, हम देखो, आप जो पिछली बार स्टूडेंट थे उन स्टूडेंट से पूछ के देखिए कि भैया ने क्या कंटेंट दिया था, जो कंटेंट दिया था उस कंटेंट में से चीजें आई या नहीं आई। अगर उस कंटेंट में से चीजें नहीं आई हैं तब आप ये कह सकते हो कि हाँ भैया फ्रॉड कर दिया या कुछ कर दिया। हमारे यहाँ का कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि हमने
उनसे जितना दिया उससे 2 गुना 4 गुना 10 गुना दिया है या नहीं दिया है। आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, इतना बेस्ट कंटेंट हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था। इसी तरीके से अब ALP एंड टेक्नीशियन के लिए आपके लिए जी जान से हम जुट जाएंगे और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही होंगी और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहें तो बहुत आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां पे बहुत ज्यादा टेस्ट हम लोगों ने डाले हुए हैं, तो आप लोग जाके वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप पेड टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वहां पे लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे टेस्ट हैं। NCERT एग्जाम्पलर के भी हम लोग टेस्ट डालने वाले हैं, हर तरीके का टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहां पे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं आप लोगों से फिर भी बता रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कंटेंट देखिए, ये जो टारगेट्स हैं, ये हम लोग कुछ टारगेट्स देते हैं बच्चों को कि भैया आज आप लोगों को ये करना है, कल को ये करना है। इसी चीज में से आप लोगों की मैक्सिमम चीजें फंस जाती हैं, ये हम लोग कह रहे हैं। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं। वैकेंसी बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।